हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सब। एक और धमाकेदार अनुपमा का एपिसोड। और भाई साहब क्या इमोशंस और ट्विस्ट्स थे। रोना धोना और गुस्सा इतना ज्यादा था कि बस पूछो मत। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज की अपडेट बहुत ही क्रेजी है। चलो मैं बताता हूं आज एपिसोड में क्या क्या बवाल हुआ। भाई एपिसोड की शुरुआत होती है दिग्विजय सर के रोते हुए चेहरे से। बेचारे इतने दुख में हैं। उन्हें इस बात का बड़ा सदमा लगा है कि उनके खुद के बेटे ने ही उनसे उनकी बेटी सावी की यादें छीन ली हैं। वो रोते हुए कह रहे होते हैं कि मैं घुट घुट कर जी रहा हूं। मेरी बेटी भी अंदर घुट रही होगी, प्लीज कोई इस ताले को तोड़ दो। डॉक्टर और बंकू उनको संभालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर दिग्विजय सर किसी की नहीं सुनते। तभी अनुपमा आती है और गुस्से से बोलती है, सर बस कीजिए अब। बात कोर्ट कचहरी की है। अगर आपने ताला तोड़ा तो आप कानून तोड़ रहे हो। सावी उधर नहीं है, सावी यहाँ आपके दिल में बसी है। सच में यार, अनु उन्हें बहुत अच्छे से याद दिलाती है कि यादों को कभी किसी ताले में कैद नहीं किया जा सकता। उधर हम देखते हैं अपना अंश बेचारा इंटरव्यू देने गया हुआ है। अब जो इंटरव्यूअर होता है वो उसे पहचान लेता है कि ये पराग कोठारी का दामाद है। वो उसको ताने मारने लगता है और उतने में ही एंट्री मारता है विलन गौतम। गौतम तो अंश को और जलील करना शुरू कर देता है। कहता है शक्ल अकल और हालात बुरे हों तो दिन तो बुरे होने ही थे ना। गौतम अंश को ये भी बोलता है कि इसको इंटरव्यूअर को बुलाकर मैंने खास तौर पर तुम्हें यहां बुलवाया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलने वाली। और हद तो तब हो जाती है जब वो अंश को अपने बापूजी की तरह रोड पे अगरबत्ती धूप बत्ती बेचने तक का ताना मार देता है। सीन 3, अंश का दमदार मुक्का। गौतम की बकवास वही नहीं रुकती। वो अंश को ताना मारता है कि 4 पैसे कमा नहीं सकते और बेटी की कस्टडी लेने चले हो। और इसके आगे वो प्रार्थना और बापूजी की मौत को लेकर भी बहुत गंदी बातें बोल देता है। फिर क्या, अंश का दिमाग खराब होता है और बैम, एक जोरदार मुक्का मारता है गौतम को। अंश बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बापूजी और मेरी प्रार्थना के बारे में ऐसी बात करने की। गौतम भी पलट के धमकी देता है कि वो उन्हें उनकी औकात याद दिलाता रहेगा। भाई यहां पर तो एक्शन देखकर मजा ही आ गया था। अब वापस आते हैं दिग्विजय सर की तरफ। वो सावी की फोटो को देखकर फूट फूट कर रोते हुए बोलते हैं, ये सब मेरी गलती है। वो याद करते हैं कि कैसे सावी उनके मैच के लिए इतनी जल्दबाजी में साइकिल से आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो रोते रोते कहते हैं कि उस दिन एक खिलाड़ी की जीत हुई थी, लेकिन एक बाप की सबसे बड़ी हार हुई। उनके दर्द को देखकर अनु भी रोने लगती है। उसे अपना बेटा समर याद आ जाता है। अनु सोचती है कि कैसे बच्चे चले जाते हैं पर माँ बाप हमेशा उनका इंतजार करते हैं। अनु दिग्विजय सर के आंसुओं को समझकर सोचती है कि कान्हा जी ने मुझे दिग्विजय से नहीं मिलाया, बल्कि दुख को दुख से मिलाया है। फिर अनु खुद से वादा करती है कि वो सावी के सपने को पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा देगी। इधर एक बहुत ही अच्छा और सेंसिटिव सीन आता है, जहां राही और काइती बैठकर बातें कर रहे होते हैं। काइती राही को बताती है कि आजकल वो चीजें बहुत भूल रही हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक गुस्सा आता है और अचानक रोना। उसे डर लग रहा था कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई। पर राही बहुत स्मार्टली समझ जाती है और बोलती है कि ये प्री मेनोपॉज के लक्षण हैं। राही कितनी मैच्योर बात करती है यार। वो कहती है कि ऐसी चीजों के बारे में माँ और बेटी के बीच खुलकर बातें होनी चाहिए। राजा और प्रेम भी ये सुनकर नेट पर सर्च करते हैं और बहुत सपोर्टिव फील करते हैं। पर तभी मोटी बा आ जाती है और हमेशा की तरह अपनी बकवास और तानेबाजी शुरू कर देती है कि तुम लोगों को बस बेचारा बनना है। मोटी बा के ताने सुनकर काइती अपना दर्द बयां करती है कि कैसे उसका पति उससे दूर है और बेटा प्रेम अपने ही दर्द में डूबकर उसका साथ नहीं दे पा रहा है। ये सुनकर प्रेम को बहुत गिल्ट होता है। वो अपनी माँ काइती के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और हाथ जोड़ के माफी मांगता है। कहता है, सॉरी माँ, मैं अपने दर्द में खोया हुआ था, आपको नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दीजिए। राजा भी झट से घुटनों पर बैठकर माफी मांग लेता है। काइती दोनों को गले लगा लेती है। ये सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था यार। अगली सुबह अनु और सब लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। अनु भगवान के आगे खड़े होकर प्रार्थना करती है कि जो वचन उसने दिया है उसे निभाने की शक्ति मिले। जब वो आरती लेकर दिग्विजय सर के पास जाती है तो एक बहुत गहरी बात कहती है। एक माँ का दुख एक पिता के दुख के पास आया है। वो बताती है कि दुनिया पिता को प्यार देने का अधिकार तो देती है, पर रोने का अधिकार नहीं देती। पिता हमेशा अपने आंसुओं को छुपाता है। अनु उनको हौसला देती हैं और बोलती हैं कि सामान पैक कर लीजिए, कहीं कोई याद पीछे ना छूट जाए। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अनुज की एंट्री और नेक्स्ट एपिसोड अपडेट। और अब सुनो वो ट्विस्ट जो अगले एपिसोड में एकदम आग लगा देगा।
जब सब लोग घर छोड़कर जा रहे होते हैं, तभी अनु के हाथ से एक फोटो नीचे गिरती है, अनुज की। दिग्विजय सर फोटो देखते हैं और हैरान होकर पूछते हैं कि अनुज की फोटो आपके पास? अनु बताती है कि वो उनके पति हैं। तभी दिग्विजय सर रिवील करते हैं कि यूएस में उनकी अनुज से बहुत गहरी दोस्ती थी। और सबसे बड़ा शॉक, सावी के कैफे के लिए चेक किसी और ने नहीं बल्कि खुद अनुज ने बिना सोचे समझे साइन करके दिया था। मतलब ये कैफे अनुज की वजह से खुला है और अनु का उस पे पूरा पूरा हक है। फिर अनु कसम खाती है कि इस कैफे और घर को वो किसी भी कीमत पर बचा कर रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ राही की कंपनी की को फाउंडर जल्द ही इंडिया आने वाली है, जिससे स्टोरी में एक नया एंगल देखने को मिलेगा। तो भाई लोग, क्या लगता है आपको? क्या अनु अपना और सावी का सपना बचा पाएगी? आगे की कहानी बहुत ही सॉलिड होने वाली है। अगर अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर।